सुजाता ने आज पूरे 10 साल बाद दोबारा बसेरा में कदम रखा था। ये वही बसेरा था जहाँ कभी वह दुल्हन बनकर आई थी। ये कभी उसका घर हुआ करता था। उसके ससुर रिटायर्ड जज अविनाश शर्मा की कोठी, उसके पति आईपीएस निशांत शर्मा का घर। घर में शोक पसरा हुआ था। मृत शरीर को ले जाने की तैयारी थी। मरने वाली और कोई नहीं, उसके पति की दूसरी पत्नी ज्योति थी। वो जाकर अपनी सास के पास खड़ी हो गई। माँ आंखों में आंसू भरे उसे देखने लगी। उनकी गोद में ज्योति का बेटा आदित्य दुबका हुआ था। उम्र 8 साल थी। ऐसा लग रहा था कि आसपास के माहौल से बहुत डरा हुआ था। निशांत की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वह अवाक रह गए। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। मृत शरीर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा था। सुजाता अपनी सास को सहारा देकर अंदर ले आई। सास ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। सुजाता, तुमने मेरा मान रख लिया बेटा। अनु कैसी है? बोलते हुए गला भर आया उनका। ठीक है माँ मैं उसे नानी के यहाँ छोड़कर आई हूँ। माँ आप ज़्यादा ना बोले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुजाता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आदित्य का क्या होगा? सुजाता उन्हें तसल्ली देती रही, पर उसके मन में तूफान उमड़ रहा था। ये वही घर था जहाँ उसके पति ने उसे ठुकरा दिया था और ज्योति से शादी कर ली थी, वह भी उस कंडीशन में जब वो माँ बनने वाली थी। निशांत बेटी के जन्म के बाद एक बार भी अपनी बेटी को देखने नहीं आए थे। उन्होंने तो ये भी जानना जरूरी नहीं समझा था कि माँ बेटी जिंदा है या मर गई। इस घर में सिर्फ एक माँ ही थी जिन्होंने उसे बेहद प्यार दिया था, जो उसके साथ डट कर खड़ी थी। उन्होंने बेटे को बहुत रोकने की कोशिश की थी, पर रोक ना सकी थी। सुजाता ने ही उन्हें मना कर दिया था। माँ, मैं अब इतना नहीं नीचे गिर सकती कि निशांत के साथ रह सकूं। जब उन्होंने मेरी जगह किसी और को दे दी है, उसने आसानी से निशांत को आज़ाद कर दिया था। वह निशांत के वापस लौटने से पहले ही घर से निकलना चाहती थी। माँ, अब मैं चलती हूँ। सुजाता, आज मत जाना, यहीं रुक जा बेटा, मैं बहुत अकेली हूँ। माँ, रूबी और नेहा दोनों यही हैं आपके साथ। रूबी और नेहा निशांत की चचेरी बहनें थी। जब वह शादी होकर आई थी तो ये दोनों उसकी नंदे कम सहेलियाँ ज़्यादा बन गई थी। भाभी, रूबी का गला भर आया, हम तो आपका साथ। उसकी रुलाई फूट पड़ी। सुजाता माँ के सामने खुद को बेबस पा रही थी। उनके बार बार जोर देने पर वह वहीं रुक गई। मम्मी को फ़ोन कर बता दिया। मम्मी को बहुत गुस्सा आया था, पर सुजाता ने किसी तरह उन्हें समझा दिया। शाम को जब सब आ गए थे, निशांत के चेहरे पर गम के बादल छाए हुए थे। सुजाता महसूस कर रही थी कि निशांत की नज़रें उसे ही ढूंढ रही थी। वह नहीं चाहती थी कि निशांत का सामना हो, इसलिए वह चुपचाप एक तरफ हो गई। उसने घर को वैसे ही संभाल लिया जैसे पहले करती थी। सारे इंतजाम कर रही थी। रात को सास के साथ उसके कमरे में थी। सुबह होते ही वह तैयार हो गई। फिर उसका सामना निशांत से हो गया। निशांत को देखकर उसका मन गुस्से और नफरत से भर उठा, पर यह मौका इन सब के लिए नहीं था। उसने भले उसकी सौत को 1000 बद्दुआ दी थी, पर उसके बच्चे का ख्याल आते ही वह अपने मन को शांत कर लेती थी। उससे ज़्यादा नफरत उसे उस इंसान से थी जिसने उसकी आत्मा को छला था। कितनी खूबसूरत थी वो, छूते ही मैली हो जाने वाली एक सुघड़ गृहिणी। निशांत तो उसकी नफासत और खूबसूरती के दीवाने थे। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। कभी निशांत के प्यार में कोई कमी नहीं देखी थी उसने। उसका और ज्योति की शक्ल का सूरत का कोई मुकाबला नहीं था। ज्योति आईपीएस थी, एक साथ काम करते थे। कब उनकी नज़दीकी बढ़ गई उसे पता ही नहीं चला। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि निशांत उसे धोखा देंगे, उसके सीधेपन को छलेंगे। फिर सब कुछ खत्म हो गया था। माँ की आवाज़ ने उसे वर्तमान में ला दिया। सुजाता बेटा, शाम को आ जाना। पर माँ, मेरी क्या ज़रूरत है, सब तो है यहाँ। निशांत अपलक उसे देख रहे थे। उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। नहीं सुजाता, तुम आ जाओ, शाम को 13वीं तक यहीं रुक जाओ। मैं तो हमेशा से इस घर में अकेली ही रही हूँ। उसकी फिर तो रुलाई फूट पड़ी। वह झट से निकल गई। शाम को न चाहते हुए भी उसे आना पड़ा। नौकरों से सारा काम करवाना, पंडित जी को क्या क्या चाहिए, रिश्तेदारों को ठहरने का इंतजाम, सब उसकी देखरेख में हो रहे थे। निशांत की बुआ ने उसे देखकर कहा, सुजाता चलो ठीक किया तुम आ गई। ऐसे वक्त में भाभी को तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी। हाँ, ज्योति की माँ की आंखों में ज़रूर खटक रही थी। 13वीं के पश्चात ज्योति की माँ ने मौका देखकर उससे कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये मेरी बेटी और उसके बेटे का घर है, यहाँ हक जमाने की कोशिश भी मत करना। आंटी आप बेफिक्र रहें, मुझे ये घर कभी फला ही नहीं। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी ज़िंदगी में किसी और की ज़रूरत नहीं है। इस घर में मैं अब कभी वापस नहीं लौटूंगी। ऐसा कहकर वह रूम से बाहर निकल गई। दरवाजे पर निशांत खड़े थे। शायद वह सब कुछ सुन चुके थे।
उनके चेहरे से लग रहा था कि जो कुछ उन्होंने सुना था शायद उन्हें उसकी उम्मीद नहीं थी। वो वापस घर लौट आई, माँ उसे फ़ोन करती रहती थी, घर के हालचाल समाचार सुनाती रहती थी। उसका दिल नहीं करता था सुनने का, पर माँ का मन रखने के लिए सुन लेती थी। तलाक के बाद उसने एक छोटी सी जॉब कर ली थी, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर माँ बेटी का काम अच्छे से चल रहा था। अनु 10 साल की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार। उसे माँ का रूप और पिता का व्यक्तित्व दोनों मिले थे। एक दिन जब सुजाता ऑफिस से घर लौटी, फ्रेश होकर चाय बना रही थी, दरवाजे पर बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला, निशांत खड़े थे, साथ में आदित्य था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वह दरवाजे से हट गई। इतने में उछलते कूदते अनु अंदर आ गई। उसे देखकर निशांत को झटका लगा। ऐसा लग रहा था किसी ने सुजाता की और उसकी मिट्टी लेकर ये मूर्त बनाई हो। उसने आते ही हाथ जोड़ दिए। दमकता चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और होठ बिल्कुल माँ जैसे, काले बाल, नाक तो बिल्कुल उसके जैसी तीखी थी। वे आश्चर्य से उसे देखते रहे। उन्होंने जैसे ही अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, सुजाता ने बीच में आकर आदित्य का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। बेटा, यह आदित्य अंकल का बेटा, कहते हुए उसने निशांत की तरफ देखा। जाओ जाकर खेलो। बच्चे बाहर खेलने लगे। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। निशांत ने चुप्पी तोड़ी। मैं बाप हूँ उसका, अंकल नहीं। बेटी है वो मेरी, आवाज़ में तड़प थी। आज 10 साल बाद याद आया कि एक बेटी भी है आपकी। जब मुझे उस घर से निकाला गया था, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। क्या कभी पलटकर देखने की कोशिश की कि हम किस हाल में जी रहे हैं? अब हम दोनों की ज़िंदगी पर आपका कोई हक नहीं है। हमारी ज़िंदगी में आपकी कोई ज़रूरत नहीं। उसका खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आज भी गुस्से में उतनी ही खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल पहले जैसे। कुछ भी नहीं बदला। निशांत ने मुस्कुराने की कोशिश की थी और आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया था। बच्चों को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है सुजाता। सुजाता ने अपना हाथ छुड़ा लिया। वह सिहर उठी। नहीं नहीं, अपने अपवित्र हाथों से मुझे छूने की कोशिश मत कीजिए। इन्हीं हाथों से आपने उसे छुआ था। मेरे शरीर को नहीं छू सकते आप। आपके हाथ गंदे हैं। खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। उसने अपनी साड़ी अपने इर्द गिर्द लपेट ली। वह गुस्से से काँप रही थी। घिन आती है मुझे आपसे। वह सोफे पर बैठ गई। निशांत घबराकर पीछे हट गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, गिड़गिड़ाकर बोले, प्लीज़ सुजाता, मुझे एक मौका दे दो। अब कोई गलती नहीं करूँगा। मैंने बहुत गलत किया है, एक बार माफ़ कर सकोगी मुझे? आईपीएस निशांत शर्मा, हैंडसम, रईस, खानदान से उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। सिर के बल दौड़े चले आएंगे लोग, पर आप गलत जगह पर दाव खेल रहे हैं सर। यहाँ आप कभी नहीं जीत पाएंगे। आपकी बीवी मर गई है, तब आपको मेरी और अपनी बेटी की याद आई। निशांत का गला अवरुद्ध हो गया। बहुत बड़ा गुनाह किया था, माफ़ी मांगना चाहता था, पर तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सुजाता का स्वर तेज हो उठा। ये सब झूठ है। अब आप मुझे अपने झूठ के जाल में और नहीं फंसा सकते। इस 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है निशांत। मैंने सही गलत में फ़र्क करना सीख लिया है। आपके लिए कोई कमी नहीं है। आप किसी बड़े ख़ानदान की या कोई ऑफिसर लड़की देखकर शादी कर लीजिए। सुजाता कभी नहीं लौटेगी। निशांत, तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? इसलिए कि तुम मुझसे अभी भी प्यार करती हो। कभी भूल पाई हो क्या मुझे और मेरे प्यार को? सही कहा आपने निशांत, मैं कभी नहीं भूल पाई आपको और आपके दिए हुए धोखे को। सुजाता हंस पड़ी। सही कहा आपने। प्यार मैंने शादी के बाद किया था, वो भी सिर्फ आपसे, एक धोखेबाज आदमी से, जिसने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। पर जानते हैं निशांत, मेरे दिल में आपके लिए अब कुछ भी नहीं है, ना प्यार ना नफरत। मैंने आपको माफ़ कर दिया अनु के लिए। अनु में आपका अंश है इसलिए। अब वह सौदेबाजी पर उतर आए थे। हमेशा ऐसा ही किया था उन्होंने उसके साथ। अनु मेरी बेटी है। मैं जब चाहूँ कोर्ट में घसीट सकता हूँ। मैं जब चाहूँ कोर्ट से उसकी कस्टडी ले सकता हूँ। तुम अनु को खो दोगी। सुजाता का चेहरा निर्विकार था। ले जाइए, आपको कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनु मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत है। आपने तो केवल छीनना ही सीखा है, पर आप अनु को मोहरा बनाकर मुझे हासिल नहीं कर सकते। उसने देखा निशांत की आंखों में आंसू आ गए थे। जिस इंसान ने केवल रुलाना सीखा था, अब वह खुद रो रहा था। आज उसने अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी का हिसाब बराबर कर दिया था। बच्चे खेलकर अंदर आ चुके थे। निशांत अनु को प्यार करना चाहते थे। सुजाता को वापस उसी तरीके से अपनी बाहों में बांधना चाहते थे। उसके साथ ही वही 10 साल पहले वाले निशांत बनना चाहते थे, जब वह उसकी हर सांस पर उसका हक समझते थे। पर उनकी मुट्ठी से वक्त रेत की तरह फिसल चुका था। वो ललचाई नज़रों से अनु को देखते रहे।
अनु को देखते हुए महसूस कर रहे थे कि उन्होंने क्या खो दिया था। सुजाता ने कितने अच्छे से अनु की परवरिश की थी। उसने तो अपना कर्तव्य, अपना पत्नी धर्म सब कुछ अच्छे से निभाया था। धोखा तो उन्होंने किया था, आज वो सब कुछ हार चुके थे। सुजाता ने आदित्य का माथा चूमा और उसे बाहों में भर लिया। अगली बार आओगे ना दीदी के साथ खेलने? आदित्य ने खुश होकर हाँ में गर्दन हिलाई। अब दादी को साथ में लेकर आना। ये संकेत था निशांत के लिए कि अब यहाँ उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। निशांत थके कदमों से वापस लौट पड़े। सुजाता ने सही किया या गलत, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ दोस्तों। वंदे मातरम।